हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है अवकल गुणांक यानी डी वाई अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना भाई, वो फंक्शंस तो बहुत ही गजब के फंक्शंस हैं, जिसमें से इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, इसे तो ईजिली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर फिर एक्स की पावर फिर एक्स। चलिए टाइम को ना लॉस करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन दैट, दिया है y बराबर x की पावर x, वाओ, और cos x की पावर 10x। ठीक है, तो चाहो तो यहीं पर ही इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, या एक थोड़ा सा काम यहाँ एक तरीका और भी करने का। मान लीजिए, माना y बराबर, इसको y1 बोल दीजिए, इसको y2 बोल दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस के डी वाई टू अपॉन डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट बोली, इतना तो आपने कर लिया ना। अब यहाँ लिख दीजिए वेयर, जहाँ y1, या आप कह सकते हैं इसको, जहाँ y1 का मान जो है ना वो आप ये ले लीजिए। ठीक है, y1 का मान x की पावर x। ऐसा केस अगर आ जाता है तो भाई चुपचाप लॉग ले लीजिए बस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा log y1 बराबर log x की पावर x। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है भाई, ये तो log के सामने ये वाला, तो इतना log के सामने log x आ जाएगा। जो ऊपर बच गया ना ये पावर है, ये पावर सारी की सारी कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। यानी कि आप लिख सकते हैं log y1 बराबर x की पावर x और डॉट में चला जाएगा log x। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखिए, फिर हमें अगेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी चर की घात चर है, चर की घात चर आती है, तो वहाँ लोग लेके सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो अभी लोग ले लो दोबारा, या फिर मत लो, दोनों केस यहाँ पॉसिबल हैं। लेकिन यहाँ ले लेते हैं फिर भी हम लोग, क्योंकि अभी जो डिफरेंशियल वाला सेकंड मेथड मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, तब उसके बाद आप इसको ईजिली तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार लॉग आपने फिर ले लिया, लॉग इस पूरे पर फिर के लग जाएगा, लॉग लग जाएगा ना। ठीक है, तो इस पर लॉग लग गया एक बार, फिर ये इतना हो गया, फिर यहाँ पर भी लॉग लग जाएगा, log x की पावर x डॉट log x। होता क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है, आपने शायद पढ़ी होगी वो, log m और log n। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशंस में आ जाते हैं तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसी है ना, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो आपका ये रहा, एक फंक्शन आपका ये रहा। तो ये एक बार log के साथ चला जाएगा अलग, एक बार ये log के साथ चला जाएगा। तो ये सवाल जो है आपका भी आगे और चलेगा। तो एक बार log चला जाएगा x की पावर x में, प्लस एक बार log के साथ प्लस आएगा, है ना, प्लस आएगा, फिर दूसरे वाले के साथ चला जाएगा। ये वाला log ये आ गया है, ये जो फंक्शन है log वो अब लिखा जाएगा, ये log यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। इतना जब हो गया तो यहाँ पर जो पावर दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली पावर, ये पावर ना भाई आगे आ जाएगी। चलिए तो इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं, log y1 x log x प्लस log और log x। अब सब कुछ क्लियर हो चुका, साफ साफ है। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिख देंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। x के साथ हम इसका अवकलन कर देते हैं। तो ठीक है, डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो इसका अवकलन करेंगे तो जो भी log के आगे वाला फंक्शन होता है 1 अपॉन करके आ जाता है। इस वाले log का हो गया। अब इस वाले log को करेंगे, जो इसके आगे फंक्शंस है वो 1 अपॉन करके आ जाएगा। अब y1 का करेंगे तो y1 का तो हम जानते ही हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। क्लियर है? इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर तो दो फंक्शन है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक का करना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने x को छोड़ दिया, log का करेंगे अवकलन बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस, अब मैं x का करूँगा ना 1 बन जाएगा, और इस वाले log को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। ये भी फर्स्ट सेकंड से हो गया। अब इस वाले इसकी बारी आती है। इसमें क्या है, पहले log देखा रखा है भैया, log इस वाले करेंगे तो जो भी आगे दे रखा है वो 1 अपॉन करके चला जाएगा। ठीक है,
अब इस वाले लोग का करेंगे ना तो जो आगे फंक्शन दे रखा है वो 1 हो जाएगा। अब जो आगे फंक्शन दे रखा है x, उसका करेंगे तो बन जाएगा 1। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लिया। एक अच्छी सी फॉर्म में हम इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। बोर्ड में क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछा गया था भाई, ये कट जाएगा आपका 1 बचेगा और यहाँ से हो जाएगा log x प्लस 1/x log x हो जाएगा। जो नीचे दिखाई दे रहा है ना ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शंस को हम लोग सेकंड साइड भेज देते हैं। यहाँ बचेगा dy1/dx बराबर y1 log y1 ब्रैकेट, यहाँ से हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे ना इतने की, ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस 1/x log x हो जाएगा। अब देखिए y1, जो y1 है ना इसका मान क्या था वो देखते हैं। y1 का मान तो हमारा ये रहा ना, क्लियर बिल्कुल, y1 का मान तो ये रहा और log y1 का मान रहा आपका ये दोनों मान आप पुट कर दीजिए, यानी कि x x x और एक x x और log x। ठीक, तो आपने थोड़ा सा सवाल को और आगे बढ़ाया, y1 की जगह x की पावर x हो गया, log y1 की जगह आपने लिखा x की पावर x और log x। एक बार फिर हम लोग नोट कर लेते हैं क्या वाकई में ये वाला रिजल्ट यही है, log y1 बराबर x की पावर x log x, बिल्कुल सही लिख दिया हमने, x की पावर x log x। अब थोड़ा सा काम एक लाइन ऐसे करते हैं, थोड़ा सा सवाल को और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, जो ये लोग दिखाई दे रहा है ना बाहर, इस वाले लोग को अंदर भेज देते हैं। वैसे तो हो गया, लेकिन अपने सवाल को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। जब ये log 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा ना भाई तो यहाँ log x हो जाएगा। जब log x से मल्टीप्लाई करेगा ना तो log x का हो जाएगा स्क्वायर, और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा ना तो ऊपर हो जाएगा log x, नीचे भी हो जाएगा x log x। ये log x से log x कैंसिल हो जाएगा। तो log जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे रिज़ल्ट हमारे यहाँ पर, तो अब फाइनल रिज़ल्ट जो आपके सामने आया वो log x आया। फिर नेक्स्ट आया log x का कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, ये 1/x हो गया। यहाँ तक तो आपने एक रिज़ल्ट निकाल लिया है। अब निकालेंगे आप सेकंड रिज़ल्ट। एंड दूसरा जो था ना y2 था, वो y2 कितना था, y2 हमने y2 कंसिडर कर लिया ये वाला, यानी कि cos x की पावर 10x। ठीक है, तो cos x की पावर 10x। चाहो तो यहाँ पर भी लोग लेके शुरू कर दो, नहीं तो इस सवाल को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। काफ़ी लेंथी सवाल हो गया, लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में दिया गया था 8 नंबर में, तो ठीक है, काफ़ी लेंथी सवाल है तो चल जाएगा। डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। फंक्शन आपका ऐसे रख दिया जाएगा पूरा जैसे था, फिर d/dx आएगा। जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको पहले लिख लेंगे, और जो नीचे वाला दे रखा है ना इसमें हम लोग लगा देंगे log cos x। बस इसको यहीं से हम एकदम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। देखिए ये रिज़ल्ट बना आपका, cos x की पावर हो जाएगा 10x। यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक का करेंगे और एक को छोड़ेंगे। मान लो मैंने 10 का कर दिया, 10 का कितना होता है सब जानते हैं, sec स्क्वायर होता है। इस लोग को मैंने छोड़ रखा है अभी, प्लस अब मैंने 10 को छोड़ दिया। मैंने कहा इस वाले लोग का करूँगा तो पहले 1/cos बन जाएगा, और cos का फिर आप जानते हैं माइनस का sin x हो जाएगा। तो इस तरीके से ना ये 2-3 लाइनों में ही आपका डिफरेंशिएट ईजिली हो गया। नहीं तो आप लोग लेकर भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अच्छा है वो तरीका भी, बेहतरीन तरीका है। यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x और log cos x। ये वाला माइनस हम आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x। अच्छा ये वाला sin/cos भी तो 10 बन जाएगा ना, लग रहा है आपको ऐसी, तो ये 10x हो जाएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, हमारा आंसर बनते चला जाएगा। फिर ये हो जाएगा cos x की पावर 10x sec स्क्वायर x log cos x, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x। ये भी रिजल्ट हमारा निकल कर आ गया ना। नाउ अब dy/dx जो फाइनल आंसर है, यही आंसर आपको सही लिखना है। स्टेप मार्किंग होती है भाई, इसलिए आंसर लिखना ज़रूरी होता है।
ये लिखेंगे, देखो एक्स की पावर एक्स और एक्स कितना लिखेंगे, एक्स की पावर एक्स और एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में, फिर आ जाएगा log x, ठीक है, आ जाएगा log x, नेक्स्ट आएगा log x का स्क्वायर था और प्लस में 1/x था, देखो log x का स्क्वायर था प्लस में 1/x आ जाएगा, ठीक है 1/x, ये तो इसका काम हो गया। अब लिख देंगे प्लस, दूसरा रिजल्ट तो हमारे पास पहले से ही है, उसको नोट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था मगर चलिए आपकी समझ में आ गया। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है।